Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today the topic that we'll discuss is foreign direct investment. आज हम foreign direct investment के बारे में पढ़ते हैं कि क्या था। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की ये होता क्या है FDI। इसको जो सिंपल इनकी शॉर्ट फॉर्म में FDI कहते हैं। FDI इज़ एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ पार्टी इन वन कंट्री इनटू अ बिजनेस और कॉरपोरेशन इन अनदर कंट्री। मीन्स सिंपल कि एक कंट्री की कोई भी कंपनी दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करे तो उसे हम FDI कहते हैं। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि कौन सी कंट्रीज़ में जाके इन्वेस्टमेंट करनी होती है और कौन सी में नहीं होती ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब उन कंट्रीज़ में ये इन्वेस्टमेंट होती हैं जहाँ पे इंटरप्रेन्योर्स ओपनिंग ज़्यादा हों, और उन कंट्रीज़ में ये नहीं होगी जहाँ पे लैक ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप होंगी। एक मिसाल लेते हैं, जैसे कि जापान की एग्जांपल मैंने पहले भी एक वीडियो में ली थी कि जापान में जब आपको कोई स्टोर ओपन करना होता है तो आपको तकरीबन, अगर वो स्टोर की यानी कि एक लंबाई जो होती है उसका एरिया जो होगा वो 1000 मीटर तक होगा, तो आपको तकरीबन 157 सेंक्शन से गुजरना होगा। यानी कि 157 प्रोसेस, एक बहुत लंबा लेंथी प्रोसेस है, वो आपको फिल करना होगा, उसके बाद आप ओपन कर सकेंगे। इस तरह के जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पे FDI नहीं होती। दूसरा जो यानी कि होता है कम्युनिटी सिस्टम क्लोज हो, यानी कि तीसरा बंदा इंटर ना हो सके, उसमें भी वहाँ पे भी FDI नहीं होती। अब एडवांटेजेस इसमें क्या आती हैं? एडवांटेजेस में आती है हमारे पास लोअर लेबर कॉस्ट आ गई, सब्सिडीज़ मिलती है। यानी कि लोअर लेबर कॉस्ट, जब आप दूसरी कंट्रीज़ में जाके FDI करेंगे तो आपको कॉस्ट होगी लेबर की वो कम होगी, सब्सिडीज़ वगैरह आपको मिलेंगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल बिजनेस, ये इसकी डिसएडवांटेजेस में आता है। प्रॉफिट रेपुटेशंस, ये भी इसके डिसएडवांटेजेस में आता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? हॉरिजेंटल FDI और वर्टिकल FDI। हॉरिजेंटल FDI होता क्या है? सिंपल अगर समझने की कोशिश करें तो हॉरिजेंटल FDI में हमारे पास ये होता है कि व्हेन द मल्टीनेशनल अंडरटेक द सेम प्रोडक्शन टू एक्टिविटीज़ इन मल्टीपल कंट्रीज़। मीन्स फॉर एग्जांपल यूनिलीवर की मिसाल लेते हैं, अमेरिका में जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं सेम वही प्रोडक्ट्स बाकी कंट्रीज़ में भी बनाए तो वो हॉरिजेंटल FDI में आती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्टिकल FDI। वर्टिकल FDI में क्या होता है कि वर्टिकल FDI में पूरा प्रोडक्शन जो होती है और प्रोडक्शन को ऑपरेशंस लेने के बजाय वो प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसमें जो इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं उनमें आप इन्वेस्ट करें दूसरी कंट्रीज़ में जाके। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्स बन रही हैं, आपकी कोई एक इंडस्ट्री है, वो आप कार्स बना रहे हैं, गाड़ियाँ बना रहे हैं। अब उनके जो टायर्स होते हैं आप दूसरी कंपनी से बाय कर रहे हैं। अब आप ये कहते हैं कि हमें दूसरी कंपनी से बाय करने के बजाय मलेशिया में रबड़ अच्छी मिलती हैं, वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करके एक टायर का यूनिट्स ओपन कर लें, तो ये आपका वर्टिकल FDI होगा। अब इसके बैकवर्ड वर्टिकल FDI भी होता है, फॉरवर्ड वर्टिकल FDI भी होता है। बैकवर्ड जैसे कि मैंने ऊपर मिसाल दी, कार का जो आप काम करना चाहते हैं, कार के जो टायर्स वगैरह हैं वो आप जाके टायर्स दूसरी कंट्रीज़ में जाके इन्वेस्ट करें और अपना एक यूनिट ओपन कर दें, इसको हम बैकवर्ड वर्टिकल FDI कहते हैं। अब फॉरवर्ड वर्टिकल FDI में ये होता है कि फ़िनिश प्रोडक्ट सेल करें। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की मिसाल लें तो मर्सिडीज़ यहाँ पे नहीं है लेकिन शोरूम्स वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो हमारे पास जो आएगा फॉरवर्ड वर्टिकल FDI। इनके फ़िनिश प्रोडक्ट्स हमारे पास सेल होंगी, यहाँ पे हम प्रोड्यूस वगैरह नहीं करेंगे, फ़िनिश प्रोडक्ट्स होंगी उनको सेल करना होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्शन FDI की डायरेक्शन क्या थी, किस तरह से ये शुरू हुई, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या था ये। अच्छा, FDI के बारे में तो समझ आ गई होगी कि FDI होता क्या है, कि दूसरी कंट्रीज़ में जाके इन्वेस्टमेंट करना है। अब ये इन्वेस्टमेंट शुरू कहाँ से हुई इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि दुनिया में जब इन्वेस्टमेंट हुई तो वो अमेरिका में से शुरू हुई थी। यानी कि जब ये इन्वेस्टमेंट शुरू हुई थी तो अमेरिका में से शुरू हुई थी। उसकी ये वजह थी कि अमेरिका एमर्ज हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, और इंग्लैंड UK वो इक़्तिसादी क़ुव्वत बने थे उसके बाद। यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका इमर्ज हुआ था उसके बाद उसने इन्वेस्टमेंट की थी, उसकी वजह से इनकी ये बाकी जो जितने भी कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड आ गया, UK आ गया, वो इक़्तिसादी क़ुव्वत बने थे। अब डायरेक्शन अगर देखी जाए सबसे ज़्यादा किसकी होती है? डायरेक्शन सबसे ज़्यादा हमें अमेरिका में मिलती है क्योंकि उसकी मार्केट स्टेबल थी। सबसे मेन जो चीज़ होती है, मार्केट उनकी स्टेबल थी। दूसरा, उनकी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते थे। अब उनकी ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा थे, उनकी मार्केट भी स्टेबल थी, इसलिए उसकी डायरेक्शन भी ज़्यादा हमें अमेरिका से ही मिलती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो फ्लो था अमेरिका में ही था, और सेकंड UK में था। नेक्स्ट उसके बाद 18 सेंचुरी में जो हुआ था, कुछ चेंजेस आई थी FDI की डायरेक्शन में, और रीज़न फॉर चेंजेस ये थी कि फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान को जो वसाइल थे, जिनकी वो जापान एक पोल था और ऐसे लोगों का जो इंटेलिजेंट लोग थे, वहाँ पे उन्होंने क्या था, 18 सेंचुरी में वो जापान दुनिया के नक्शे पे उभरा था। उसके बाद यानी कि जापान की करेंसी जो थी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल थी,
और जब किसी भी कंट्री की करेंसी स्टेबल हो जाती है तो वो बेस्ट चांसेस होते हैं उसके पास कि फॉरेन में जाके वो एसेट परचेज़ कर ले। इस तरह से ये डायरेक्शंस इसकी एफडीआई की शुरू हुई थी, यानी कि सबसे पहले अमेरिका में से शुरू हुई थी, उसके बाद जापान थी। अब जापान में जो भी इन्वेस्टमेंट की थी उसकी डायरेक्शन अमेरिका ने ही की थी, और जापान की इन्वेस्टमेंट कई तरह की थी, यानी कि पहले अमेरिका में हुई थी, दूसरा वो मूव करना चाहते थे हाईटेक इंडस्ट्री में, उन्होंने अपनी सेकंड इंडस्ट्री जिनकी जो बाकी इंडस्ट्रीज वो बनाना चाहते थे। सिंपल इसमें डायरेक्शन ऑफ एफडीआई यही थी कि अमेरिका में से शुरू हुई थी, उसके बाद दूसरी कंट्रीज़ में ये फैली थी, और जापान में इस तरह इंक्रीज़ हुई थी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनलाइजेशंस थ्योरी। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगी कि हम एफडीआई क्यों चूज़ करते हैं, क्यों हम एफडीआई चूज़ करते हैं। हमारे पास अगर प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, हम लाइसेंसिंग भी कर सकते हैं, तो हम क्यों एफडीआई चूज़ करते हैं। वन, यू हैव अल्टरनेटिव लाइसेंसिंग अवेलेबल, वाई टू गिव प्रेफरेबल टू एफडीआई। आप एफडीआई को क्यों प्रेफरेबल करते हैं, क्यों प्रेफर ज़्यादा करते हैं, इसका सिंपल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों करते हैं। जब आप लाइसेंसिंग देते हैं तो आपके पास अथॉरिटी होती है, जो राइट्स होते हैं वो आपके पास नहीं रहते, ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरे के पास। उसके बाद वो बंदा चाहे जो करे उसकी मर्ज़ी होती है, इसलिए एफडीआई करते हैं। लाइसेंसिंग में आपके पास राइट्स नहीं होते। इसके बाद मैं एक मुकम्मल वीडियो उसमें बनाऊंगा इंटरनलाइजेशन थ्योरी में, उसमें सब एक्सप्लेन करूँगा किस तरह होता है, और उसमें एग्जांपल भी दूंगा। होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसमें से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।